कौरवों की तरफ से क्यों लड़ा अयोध्या का राजा? आखिर कौरवों का साथ क्यों दिया श्री राम के इस वंशज ने? और आखिर क्या थी अयोध्या की पांडवों की दुश्मनी की कहानी? आज हम आपको महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले श्री राम के उस वंशज की कहानी सुनाएंगे, जिसका श्री राम से सीधा खून का संबंध था। अयोध्या का वो राजा जो श्री राम के 32वीं पीढ़ी में जन्मा था। तो आखिर कौन था वो योद्धा? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री राम जरूर कमेंट कीजिएगा। द्वापर युग का वो महाप्रलयकारी महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों का कोई आपसी युद्ध नहीं था, बल्कि ये समस्त भारतवर्ष के लिए धर्म स्थापना हेतु अनिवार्य एक धर्म युद्ध था। इसलिए उस युद्ध में भारतवर्ष सभी छोटे बड़े राज्यों ने हिस्सा लिया और महाभारत के युद्ध में अपनी उचित भूमिका निभाई। महाभारत काल के लगभग हर राजा ने युद्ध में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने अपने विचारों के अंतर्गत अपने अपने पक्ष चुन लिए। जहाँ कुछ राजाओं ने अपनी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया, तो वहीं कुछ राजाओं ने अपनी सेना के साथ पांडवों का पक्ष चुना। इसलिए महाभारत युद्ध से पहले दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने में लग गए। कौरव और पांडव दोनों अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और अधिक से अधिक राज्यों को अपने पक्ष में शामिल करना। लेकिन यहाँ बाजी कौरवों ने मारी। भारत के अधिकतर राजाओं ने युद्ध में कौरवों का पक्ष चुना और उनकी सेना पांडवों से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। इसी कड़ी में अयोध्या के राजा बृहदबल ने भी कौरवों का ही पक्ष चुना। उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध में कौरवों का साथ दिया और फिर उनका सामना हुआ महावीर पांडवों से। अयोध्या के राजा बृहदबल महाभारत काल के एक श्रेष्ठ योद्धा थे। उनकी गिनती भी महाभारत के उन वीर योद्धाओं में होती थी। बृहदबल हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर थे तथा वे एक कुशल मल्ल योद्धा भी थे। वे धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और भाला युद्ध की भी अच्छी जानकारी रखते थे। बृहदबल सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा थे तथा अपने पूर्वजों के समान ही वह भी एक वीर सूर्यवंशी थे। अपने युवा काल में उन्होंने अनेकों युद्ध किए। उन्होंने अनेकों शक्तिशाली राजाओं को हराया था तथा अनेकों राजाओं को अपने अधीन किया था। महाभारत काल के अनेकों राज्य बृहदबल के अधीन राज्य किया करते थे तथा अयोध्या को कर दिया करते थे। इस प्रकार बृहदबल ने अपने पूर्वजों का नाम खूब आगे बढ़ाया तथा अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया। बृहदबल के पिता विष्णुतावांत एक धार्मिक राजा थे। अतः अपने पिता के बताए मार्ग पर चलते हुए बृहदबल ने भी अनेक धार्मिक कार्य किए तथा दुष्टों का संहार किया। लेकिन इतने धर्मपरायण होने के बावजूद बृहदबल अधर्म से अछूते न रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ देकर बहुत बड़ा अधर्म किया था, लेकिन इसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा कारण था। बृहदबल वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जिनके वंश को भारत का सबसे प्राचीन और ख्यातिवान वंश माना जाता है। इनके वंश का आरंभ स्वयं ब्रह्मादेव से हुआ और इन्हीं के वंश में श्री राम अवतरित हुए। ये वही वंश था जिसमें भागीरथी जैसे एक ऐसे वीर राजा उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने तप के बल पर गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। इसी वंश में हरिश्रुद जैसे ऐसे सत्यवादी राजा जन्मे जिन्हें आज भी उनके सत्य और निष्ठा के लिए जाना जाता है। महाराज मुचुकुंद जैसे वीरवान राजा जिन्होंने अपने परिवार को भूलकर देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया और द्वापर युग तक जीवित रहे, वह भी इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। रघु और इक्ष्वाकु जैसे महापराक्रमी राजा भी इसी वंश की देन है। इस प्रकार बृहदबल का वंश वीरों और धर्मवादियों से भरा हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे बृहदबल जैसे धर्मवीर सूर्यवंशी को अधर्म का मार्ग चुनना पड़ा? भागीरथी, मुचुकुंद और श्री राम जैसे धर्म प्रायण पूर्वजों को भूलकर उन्होंने क्यों अधर्म का साथ दिया? वास्तव में इसके पीछे पांडवों की गलती थी। पूर्व में पांडवों ने अयोध्या के साथ एक ऐसा गलत काम किया था जिसकी कीमत उन्हें अयोध्या से शत्रुता के रूप में चुकानी पड़ी। महाभारत युद्ध से पहले और इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने राज्यसु यज्ञ का अनुष्ठान किया। राज्यसु यज्ञ की सफलता के लिए युधिष्ठिर को संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनना था।
इसलिए जरूरी था कि भारत के सभी राजा युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार कर लें, युधिष्ठिर के शासन तले राज करें और इसी कार्य को पूरा करने उनके चारों भाई राज्य को जीतने चारों दिशाओं में निकल पड़े। इसी दिग्विजय यात्रा के तहत भीम पूर्व दिशा, अर्जुन उत्तर दिशा, नकुल पश्चिम दिशा और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए। अपने पूर्व दिशा के अभियान के तहत भीम ने अनेकों राज्यों के साथ साथ अयोध्या को भी जीता था तथा अयोध्या के राजा बृहदबल को हरा दिया था। इसके बाद बृहदबल ने पांडवों को अपना शत्रु मान लिया और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। बृहदबल श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे, जो महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। तो क्या आप श्री राम के इस वंशज के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।